हरे कृष्णा। तो आज का दिन बहुत शुभ है। तो आज के दिन बहुत सारी कथाएं हैं। आज के दिन की विशेष रूप से हमने किया राधा रमन जी की कथा हमने की। और आज एक और बहुत सुंदर भगवान की लीला होती है। आज के दिन सलिल विहार फूला डोला और सलिल विहार लीला। सलिल यानी कि जल, जल में जो भगवान विहार करते हैं। तो गर्मियों के अंदर वैशाख पूर्णिमा से भगवान की जल विहार लीलाएं शुरू होती हैं। और वृंदावन में बहुत सारी जगह फूलों के बंगले और भगवान की नौका सजाई जाती है फूलों से। और उसमें राधा कृष्णा बैठ के विहार किया करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सभी इस्कॉन मंदिरों में भी अलग अलग जगहों पर नौका विहार किया जाता है भगवान का। इस तरह का बहुत सारा लीलाएं होती हैं और भक्त बहुत सारी लीलाओं का आस्वादन करते हैं इन दिनों। तो सलिल विहार लीला भगवान की क्या है, तो इसके कुछ लीलाएं हैं जो मैं सुनाना चाहूंगी और फूला डोला लीला भी सुनाना चाहूंगी। तो एक बार यशोदा मैया और नंद बाबा चाहते हैं कि हम गंगा जी के स्नान के लिए जाएं। और जब कन्हैया को पता चल जाता है कि बाबा और मैया और सारे ग्वाल बाल गंगा जी जाने वाले हैं, तो कन्हैया कहते हैं कि क्या जरूरत है गंगा जी जाने की, इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता है। तो कन्हैया क्या करते हैं, अपने वहां पे एक गंगा जी को प्रकट करते हैं जो मानसी गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। और जब भी गिरि गोवर्धन परिक्रमा के लिए भक्त जाते हैं तो सबसे पहले मानसी गंगा से परिक्रमा शुरू करते हैं। तब बहुत बड़ी थी मानसी गंगा, एक तट से दूसरी तट जाने के लिए नौका में जाना पड़ता था। तो कई बार राधा रानी और गोपियां जाया करती थी, मथुरा जाती थी और भी जगहों स्थानों पे जाते थे तो नौका में जाया करते थे। तो हमेशा कृष्ण नाविक बन के आ जाते थे और राधा रानी और गोपियों के साथ बहुत सारे लीला और चुहल इस तरह का उनका रहता था। तो एक बार वहां पे यज्ञ कर रहे हैं ब्राह्मण गोविंद कुंड पे। और वहां पे सभी को बताया जाता है कि जो भी इस यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं तो उनकी आयु में वृद्धि होगी। इस तरह से बहुत सारी सब लोग सुनते हैं वहां की न्यूज, वहां की कथा। तो राधा रानी और गोपियां भी चाहती हैं कि हम भी पूजा में भाग लेंगे, हम भी यज्ञ में भाग लेंगे। तो वो बहुत सारी पूजा की सामग्री लेके जाती हैं और मानसी गंगा के तट पे जाती हैं। तो वहां पे वो नाव में बैठती हैं और नाव थोड़ी देर में देखते हैं कि बहुत ज्यादा हिलडुल रही है, बहुत ज्यादा हिलडुल रही है। और सब सखियां बहुत ज्यादा परेशान होती हैं, नाव में पानी भरने लग जाता है और वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। थोड़ी देर में पता चलता है, एक सखी देख लेती है कि जो बोटमैन होता है उसके बांसुरी उसने छुपाई हुई होती है। तब राधा रानी को पता चलता है ये तो कृष्णा है। और बहुत मुश्किल से वो लोग मानसी गंगा के तट पे पहुंचती हैं। राधा रानी कहती हैं कि भाई हम पूजा कैसे करेंगी, पानी भर जाएगा नाव में, तो किस तरह से हम पहुंचेंगे, सारी सामग्री हमारी डूब जाएगी। जब राधा रानी बहुत परेशान हो जाती है तो वो नाव स्थिर हो जाती है और वो लोग वहां पार पहुंचते हैं। एक बार राधा रानी और सखियां मथुरा जाने वाले होते हैं। बहुत सारे मटके में दूध दही माखन बेचने जाया करती थी राधा रानी और सखियां। तो वो नाव में बैठते हैं और तब राधा रानी को पता नहीं होता ये बोटमैन कृष्णा है। तो नाव हिलने डुलने लग जाती है। वो नाविक कहता है कि भाई ऐसा है कि अगर इतना वजन नाव में रहेगा तो नाव डूब जाएगी और मैं नहीं बचा सकता, आपको वजन कम करना होगा। तो वो लोग क्या करते हैं, उसमें से माखन निकालते हैं तो वो बोटमैन खा लेते हैं, कृष्णा खा लेते हैं बोटमैन के रूप में। दूध निकालते हैं वो सब भी खा लेते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे सारा सब कुछ खा लेते हैं। और फिर भी वो डराते हैं गोपियों को, राधा रानी को, कि ये नाव अभी भी डूब जाएगी, अभी भी बहुत सारा वजन इस नाव में है। इस तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लग जाता है, शाम होने लग जाती है और राधा रानी और सभी सखियां परेशान होती हैं। अब वो जो नाविक होता है, जो नाव चला रहा है बोटमैन, वो कहता है कि मुझे तो नींद आ रही है। उसने कंबल ओढ़ा होता है ऊपर तक। वो कहता है कि मुझे तो अब नींद आ रही है, अब तो मैं सोऊंगा। अब राधा रानी उठाने जाती हैं, गोपियां उठाने जाती हैं। वो कहते हैं कि मैं तो कुछ खाए बिना उठता ही नहीं हूँ। तो उनको और कुछ खिलाया पिलाया जाता है और वो जब खा पी लेता है बोटमैन, वो फिर सो जाता है कंबल ओढ़ के। इस तरह से
अब सब लोग बहुत परेशान होते हैं और नाव बहुत ज्यादा हिल रही है, बहुत ज्यादा हिल रही है, सब परेशान है और वो पहुंच नहीं रहे हैं मथुरा। अब वो बोटमैन को उठाते हैं, बोटमैन कहता है कि अभी भी नाव में बहुत सारा वजन है, तो सब अपनी ज्वेलरी भी निकाल के फेंक देती हैं। वो कहते हैं बोटमैन की अभी भी आपको इसका वजन कम करना ही पड़ेगा नाव का, नहीं तो मैं डूबने से इसको बचा ही नहीं सकता। अब वो कहते हैं कि आपको अपने वस्त्र भी उतारने होंगे। अब ये बात जब राधा रानी सुनती हैं तो वो समझ जाती हैं कि ये तो कोई आम आदमी ऐसे बात नहीं कर सकता, कोई भी नाविक इस तरह से बात नहीं कर सकता स्त्रियों के साथ, जरूर ये कृष्णा होंगे। हाँ, तो कृष्णा जब वो पहचान लेती हैं कृष्णा को, फिर बहुत तेजी से तूफान आ जाता है कृष्णा, और वो कहने लग जाती हैं कि अब हमें वापस ले चलो, रात होने वाली है, अब कैसे हम, अब हमें नहीं जाना। कृष्णा कहते हैं मैं पहुंचा देता हूँ अब आपको मथुरा। तो वो कहते हैं अभी नहीं जाना, हमें तो वापस जाना है। जैसे ही वापस जाने का नाम लेते हैं वैसे ही बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, कृष्णा तूफान ले आते हैं और इस तरह से बहुत देर बाद वो तूफान शांत होता है। और जब तूफान आ रहा होता है तो राधा रानी जैसे ही राधा रानी ऐसे उछल के कृष्णा के ऊपर गिरती हैं, तो जैसे ही वो कृष्णा के ऊपर गिरती हैं वो पहचान लेती हैं कि ये तो कृष्णा है। तब तक वो नहीं जान रही थी कि ये बोटमैन है, तब वो पहचान लेती हैं ये तो कृष्णा है। और इस तरह से ये लीला होती है और इस तरह से कृष्णा और गोपियां और राधा रानी सब जल विहार का आनंद लेते हैं। इस तरह की बहुत सारी लीला होती हैं आज के दिन। कुसुम सरोवर पे भगवान जब गोपियां फूल चुनती हैं और भगवान राधा रानी को फूलों से सजाते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं और कुसुम सरोवर अपनी बांसुरी से प्रकट करते हैं, जिसमें उन पुष्पों को नहलाया जाता है, धोया जाता है या उनका अभिषेक किया जाता है। फिर राधा रानी को श्रृंगार किया जाता है। और राधा रानी ऐसे बहुत सारे चित्र देखे होंगे, राधा रानी अपना फोटो उसमें शीशे के में मिरर में देख रही हैं कृष्णा को श्रृंगार करते हुए, कृष्णा भी राधा रानी को मिरर में देख रहे हैं। तो बहुत सुंदर लीलाएं होती हैं। उन्हीं लीलाओं का आस्वादन करने के लिए भक्त राधा कृष्णा को नाव में बैठाकर नौका विहार कराते हैं। और क्योंकि भगवान की इंद्रियों को आनंद देने के लिए ही उसी को भक्ति कहते हैं। जब हम भगवान को सुख देना चाहते हैं, उनको आनंद देना चाहते हैं, ऋषिकेश सेवनम, अपनी इंद्रियों से भगवान की इंद्रियों की सेवा करना, जिससे कि हम भी आनंदित होते हैं। भगवान को जितना आनंद देंगे उतना ही आनंद हमारे जीवन में आता जाएगा। तो एक फूला डोला क्या है, जिसमें राधा रानी एक बार कृष्णा की नाव में बैठती हैं और नाव उनको नहीं पता होता कृष्णा, वो कहते हैं हे नाविक, तुम्हारी नाव कितनी पुरानी है, टूटी फूटी है, और तुम इस नाव को सजाते क्यों नहीं हो। तो कृष्णा कहते हैं कि हाँ, मैं कल ना इस नाव को सजा के लाऊंगा। और कृष्णा बहुत सुंदर उस नाव को अगले दिन फूलों से सजा के लाते हैं और राधा रानी उसमें बैठती हैं, तो नौका विहार होता है। तो उसी तरह से जो हमारे इस्कॉन मंदिरों में भी जब बोट फेस्टिवल होता है तो नाव को पूरा फूलों से सजाया जाता है और स्पेशली भी राधा कृष्ण को नाव में बैठा के नौका विहार कराया जाता है। तो हम भी राधा कृष्ण की उन सुंदर लीलाओं को आज याद करते हैं और सभी भक्त इसका आनंद लें। हरे कृष्णा।